शांति। आज 20 दिसंबर 2025 के प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में सुप्रीम सतगुरु बाबा ने ऊंच तकदीर बनाने के लिए कहा, सतगुरु की श्रीमत पर चलना है। कि गाते हैं हमें उन राहों पर चलना है। तो बाबा कहे किन राहों पर चलना है? सतगुरु की राह पर। बाबा कहे जैसे उठते बैठते मनुष्यों के मुख से निकलता है वाहे गुरु। तो बाबा कहे गुरु तो अनेक हैं, लेकिन सतगुरु एक ही हैं। उस सतगुरु की महिमा में ही कहा जाता है वाह सतगुरु वाह। वही सच्चा सतगुरु है, वही लिबरेटर है, गाइड है। और कहा सतगुरु और टीचर की मत पर अपनी चलन को भी बहुत रॉयल बनाना है। ऐसा कोई काम नहीं करना है जो सतगुरु की निंदा हो। और कहा अभी तुम्हें चढ़ती कला में ले जाने के लिए सतगुरु मिला है, इसलिए कहते हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। फिर बेहद का संन्यास करने के लिए कहा यह दुनिया अब खत्म होने वाली है। जैसे कोई बीमार सीरियस होता है तो कहेंगे यह तो जाने वाला है, तो उनसे बुद्धि उपराम होती जाती है। तो बाबा कहे अभी तुम जानते हो यह सारी पुरानी दुनिया डूब जानी है। अब इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का योग हटा देना है। इसको ही बेहद का संन्यास कहा जाता है। और लास्ट में कहा कि माला का दाना बनने के लिए बाप समान सर्विस करनी है। जैसे बाबा सर्विस के बिगर रह नहीं सकते, रोज सुबह को सर्विस करने आते हैं, मुरली सुनाते हैं, ऐसे बच्चों को भी बाप समान सेवा करनी है। और सांत्वना देते हुए कहा कि बाबा को बहुत बच्चे कहते हैं बाबा हम बहुत तंग हो गए हैं, जल्दी सतयुग में ले चलो। तो बाबा कहते हैं धीरज धरो, स्थापना तो होनी ही है। बाबा कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। और सबको पैगाम देते रहो। सुनते हैं आज के प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, सतगुरु आया है तुम्हारी ऊंची तकदीर बनाने, तो तुम्हारी चलन बहुत बहुत रॉयल होनी चाहिए। मीठे बच्चे, सतगुरु आया है तुम्हारी ऊंची तकदीर बनाने, तो तुम्हारी चलन बहुत बहुत रॉयल होनी चाहिए। आज मुरली से प्रश्न है, ड्रामा का प्लान कौन सा बना हुआ है, इसलिए किसी को दोष नहीं दे सकते। उत्तर में बाबा कहे ड्रामा में इस पुरानी दुनिया के विनाश का प्लान बना हुआ है, इसमें कोई का दोष नहीं है। इस समय इसके विनाश के लिए प्रकृति को जोर से गुस्सा आया है। चारों ओर अर्थक्वेक होंगी, मकान गिरेंगे, फ्लड आएगी, अकाल पड़ेगा। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे अब इस पुरानी दुनिया से तुम अपना बुद्धि योग निकाल दो, सतगुरु की श्रीमत पर चलो। जीते जी देह का भान छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते रहो। आज मुरली में गीत बजा, हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। किन राहों पर चलना है? बाबा गीत से प्रश्न पूछ रहे हैं कि किन राहों पर चलना है? गुरु की राह पर चलना है। यह कौन सा गुरु है? बाबा कहे यह कौन सा गुरु है? सतगुरु। उठते बैठते मनुष्यों के मुख से निकल जाता है वह गुरु। गुरु तो अनेक हैं, वह गुरु किसको कहेंगे, किसकी महिमा गाएंगे? सतगुरु एक ही बाप हैं। बाबा कहे भक्ति मार्ग के ढेर गुरु हैं, कोई किसकी महिमा करते, कोई किसकी महिमा करते हैं। बच्चों की बुद्धि में है सच्चा सतगुरु तो एक है, जिसकी ही वाह वाह मानी जाती है, जिसकी ही वाह वाह मानी जाती है। सच्चा सतगुरु है तो जरूर झूठे भी होंगे। सच होता है संगम पर। भक्ति मार्ग में भी सच की महिमा गाते हैं। ऊंच ते ऊंच बाप ही सच्चा है, जो लिबरेटर है, गाइड भी है। आजकल के गुरु लोग तो गंगा स्नान पर व तीर्थों पर ले जाने के गाइड बनते हैं। वह सतगुरु शिव बाबा तो ऐसा नहीं है जिसको सभी याद करते हैं। हे पतित पावन आओ। पतित पावन सतगुरु को ही कहा जाता है। आज बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि गुरु अनेक होते हैं, लेकिन सतगुरु एक ही है। और सतगुरु उनको ही कहेंगे जो पतित से पावन बनाते हैं, पार ले जाते हैं, सदगति देते हैं।
बाबा कहे वही पावन बना सकते हैं, वो लोग पावन बना ना सके। वह कोई ऐसे नहीं कहते हैं कि माम एकम याद करो, भल गीता भी पढ़ते हैं, परंतु अर्थ का पता बिल्कुल नहीं है। अगर समझते सतगुरु एक हैं तो अनेक को गुरु नहीं कहलाते। ड्रामा अनुसार भक्ति मार्ग की डिपार्टमेंट ही अलग है, जिसमें अनेक गुरु अनेक भगत हैं। यह तो एक ही है। फिर यह देवी देवता पहले नंबर में आते हैं। बाबा कहे सर्वोच्च तो एक ही बाप परम पिता परमात्मा है। फिर उनके सेकंड नंबर में देवी देवताएं आते हैं, जो सतयुग की शुरुआत में आते हैं। बाबा कहे अभी लास्ट में है। बाप आकर इन्हों को सतयुग की बादशाही देते हैं, तो और सबको ऑटोमेटिकली वापस जाना है। इसलिए सर्व का सदगति दाता एक कहा जाता है। तुम समझते हो कल्प कल्प संगम पर ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। तुम पुरुषोत्तम बनते हो, बाकी और कोई नहीं बनते। गाया भी जाता है गति सदगति दाता एक। यह बाप की ही महिमा है। सदगति संगम पर ही मिलती है। सतयुग में तो है एक धर्म, यह भी समझ की बात है ना, परंतु यह बुद्धि देवे कौन? अर्थात बाबा कहे यह सब समझ देवे कौन? तुम समझते हो, बाप ही आकर युक्ति बताते हैं, श्रीमत देते हैं। किसको? बाबा कहे मैं आकर युक्ति और श्रीमत किसको देता हूँ? आत्माओं को। वह बाप भी है, सतगुरु भी है, सतगुरु भी है, टीचर भी है। ज्ञान सिखलाते हैं ना, बाकी सब गुरु भक्ति ही सिखलाते हैं। बाप के ज्ञान से तुम्हारी सदगति होती है। फिर इस पुरानी दुनिया से चले जाते हैं। तुम्हारा यह बेहद का संन्यास भी है। बाप ने समझाया है, अभी 84 जन्मों का चक्र पूरा हुआ है। अब यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। जैसे कोई बीमार सीरियस होता है तो कहेंगे अब तो यह जाने वाला है, उसको याद क्या करेंगे, शरीर खत्म हो जाएगा। बाकी आत्मा तो जाकर दूसरा शरीर लेती है, उम्मीद टूट जाती है। बंगाल में तो जब देखते हैं उम्मीद नहीं है तो गंगा पर जाकर डुबोते हैं कि प्राण निकल जाए। मूर्तियों की भी पूजा कर फिर जाकर कहते हैं डूब जा डूब जा। अभी तुम जानते हो यह सारी पुरानी दुनिया डूब जानी है। फ्लड्स होंगी, आग लगेगी, भूख में मनुष्य मरेंगे, यह सब हालतें आनी है। अर्थक्वेक में मकान आदि गिर पड़ेंगे। इस समय प्रकृति को गुस्सा आया है तो सबको खलास कर देती है। यह सब हालतें सारी दुनिया के लिए आनी है। अर्थात बाबा कहे यह महापरिवर्तन सारे विश्व में होना है। बाबा कहे अनेक प्रकार का मौत आ जाता है। बॉम्ब्स में भी जहर भरा हुआ है। थोड़ा बांस आने से बेहोश हो जाते हैं। यह सब बच्चे जानते हैं कि क्या क्या होना है। यह सब कौन कराते हैं? बाबा कहे यह सब कौन कराते हैं व करता है? मनुष्य करते हैं, बाप तो नहीं कराते हैं। यह ड्रामा में नोंद है, कोई पर दोष नहीं देंगे। ड्रामा का प्लान बना हुआ है। पुरानी दुनिया से फिर नई दुनिया होंगी, नेचुरल कैलेमिटीज आएंगी, विनाश होने का ही है। इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का योग हटा देना है। इसको बेहद का संन्यास कहा जाता है। अब तुम कहेंगे वाह सतगुरु वाह, जो हमको यह रास्ता बताया। बच्चों को भी समझाते हैं ऐसे चलन नहीं चलो जो उनकी सतगुरु की निंदा हो। तुम यहाँ जीते जी मरते हो। देह को छोड़ अपने को आत्मा समझते हो। देह से न्यारी आत्मा बन बाप को याद करना है। यह तो बहुत अच्छा कहते हैं, वाह सतगुरु वाह। अर्थात बाबा कहे बच्चे समझते हैं। बाबा इतनी ऊंची श्रीमत देते हैं तो क्या कहते हैं बच्चे? वाह सतगुरु वाह, जो इतनी ऊंची और सहज श्रीमत देते हैं। पारलौकिक सतगुरु की ही वाह वाह होती है। लौकिक गुरु तो ढेर हैं, सतगुरु तो एक ही है, सच्चा सच्चा, जिसका फिर भक्ति मार्ग में भी नाम चला आता है। सारी सृष्टि का बाप तो एक ही है। नई सृष्टि की स्थापना कैसे होती है यह भी किसी को पता नहीं है। शास्त्रों में तो दिखाते हैं प्रलय हो गई,
फिर पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। अभी तुम समझते हो पीपल के पत्ते पर कैसे आएगा। श्री कृष्ण की महिमा करने से कुछ फायदा नहीं होता। तुम्हें अब चढ़ती कला में ले जाने के लिए सतगुरु मिला है। कहते हैं ना, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तो रूहानी बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, 84 जन्म भी आत्मा ने लिए हैं। हर एक जन्म में नाम रूप दूसरा हो जाता है। ऐसे नहीं कहेंगे फलाने ने 84 जन्म लिए, नहीं, आत्मा ने 84 जन्म लिए। शरीर तो बदलते जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातें हैं। सारी नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए। कोई भी आए तो उनको समझाए, आदि में था ही देवी देवताओं का राज्य, फिर मध्य में रावण का राज्य हुआ। सीढ़ी उतरते रहे। सतयुग में कहेंगे सतो प्रधान, फिर सतो रजोत्तमों में उतरते हैं। चक्र फिरता रहता है। कोई कोई कहते हैं बाबा को क्या पड़ी थी जो 84 के चक्र में हमको लाया। बाबा कहे लेकिन यह तो सृष्टि चक्र अनादि बना हुआ है, इनके आदि मध्य अंत को जानना है। बाबा कहे यह कोई मैं बैठ नहीं बनाता हूँ, यह तो अनादि बना हुआ है जिसके बारे में मैं आकर तुमको समझाता हूँ। बाबा कहे मनुष्य होकर अगर नहीं जानते तो वह नास्तिक है। जानने से तुमको कितना ऊंच पद मिलता है। यह पढ़ाई कितनी ऊंच है। बड़ा इम्तिहान पास करने वाले की दिल में खुशी होती है ना, हम बड़े ते बड़ा पद पाएंगे। तुम जानते हो यह लक्ष्मी नारायण अपने पूर्व जन्म में सीखकर फिर मनुष्य से देवता बने। इस पढ़ाई से यह राजधानी स्थापन हो रही है। पढ़ाई से कितना ऊंच पद मिलता है, वंडर है ना। बाबा कहे इस रूहानी पढ़ाई से कितना ऊंच पद मिलता है, वंडर और कमाल है ना इस पढ़ाई की। बाबा कहे इतने बड़े बड़े मंदिर जो बनाते हैं अथवा जो बड़े बड़े विद्वान आदि हैं, उनसे पूछो सतयुग आदि में इन्होंने जन्म कैसे लिए तो बता नहीं सकेंगे। तुम जानते हो यह तो गीता वाला ही राजयोग है, परंतु उससे फायदा कुछ नहीं है। अब तुमको बाप बैठ सुनाते हैं। तुम जानते हो बाबा हम आपसे 5000 वर्ष पहले मिले थे। क्यों मिले थे? बाबा कहे क्यों मिले थे? तो बच्चे कहते हैं स्वर्ग का वर्षा लेने, लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। कोई भी छोटे बड़े बूढ़े आदि आते हैं, यह जरूर सीख कर आते हैं। अर्थात सब कोई यह पक्का करके आते हैं व ये कहे कि सबको यह निश्चय है कि हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। 5000 वर्ष पहले भी लिया था, अब फिर लेने आए हैं। बाबा कहे एम ऑब्जेक्ट ही यह है, सत्य नारायण की सच्ची कथा है ना। यह भी तुम समझते हो। राजाई स्थापन हो रही है। जो अच्छी रीति समझ लेते हैं उनको आंतरिक खुशी रहती है। बाबा पूछेंगे हिम्मत है ना राजाई लेने की? बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं बच्चे हिम्मत है ना राजाई लेने की? तो बच्चे कहते हैं बाबा क्यों नहीं, हम पढ़ते ही है नर से नारायण बनने। इतना समय हम अपने को देह समझ बैठे थे, अब बाबा ने हमको राइटियस रास्ता बताया है। देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी अपने नाम रूप में फंस पड़ते हैं। बाप कहते हैं इस नाम रूप से न्यारा होना है। अब आत्मा भी नाम है ना। बाप भी सुप्रीम परम पिता, लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहेंगे। परम अक्षर एक ही बाप को दिया है। वह गुरु भी इनको शिव बाबा को कहते हैं। तुम सिख लोगों को भी समझा सकते हो। ग्रंथ साहिब में तो पूरा वर्णन है और कोई शास्त्रों में इतना वर्णन नहीं है जितना ग्रंथ में जप साहिब सुखमनी में है। यह बड़े अक्षर ही 2 हैं। बाप कहते हैं साहिब को याद करो तो तुमको 21 जन्मों के लिए सुख मिलेगा। इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं। बाप बहुत सहज करके समझाते हैं। कितने हिंदू ट्रांसफर होकर जाकर सिख बने। तुम मनुष्य को रास्ता बताने के लिए कितने चित्र आदि बनाते हो, कितना सहज समझा सकते हो। तुम आत्मा हो, फिर भिन्न भिन्न धर्मों में आए हो। यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है
और कोई को यह पता नहीं है कि क्राइस्ट कैसे आता है। बाप ने समझाया था, नई आत्मा को कर्म भोग नहीं हो सकता। क्राइस्ट की आत्मा ने कोई विकर्म थोड़ी ही किया जो सजा मिले। वह तो सतो प्रधान आत्मा आती है, जिसमें आकर प्रवेश करती है। उनको क्रॉस आदि पर चढ़ाते हैं, क्राइस्ट को नहीं। बाबा कहे, वह तो जाकर दूसरा जन्म ले बड़ा पद पाती है। पोप के भी चित्र हैं। इस समय यह सारी दुनिया बिल्कुल ही वर्थ नॉट अ पेनी है। तुम भी थे। बाबा कहे, तुम भी वर्थ नॉट अ पेनी, कौड़ी तुल्य थे। अब तुम वर्थ पाउंड बन रहे हो। ऐसे नहीं कि उन्हों के वारिस पिछाड़ी में खाएंगे, कुछ भी नहीं। तुम अपने हाथ भरपूर कर जाते हो, बाकी सब हाथ खाली जाएंगे। तुम भरपूर होने के लिए ही पढ़ते हो। बाबा कितने भाग्य की बात बता रहे हैं। जो गायन है ना, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, वो बाबा कहे बाकी सब आत्माएं जाएंगी, लेकिन तुम बच्चे तो यहाँ पढ़ाई भी पढ़ते हो, राजयोग भी सीखते हो, तो तुम तो भरतू हाथ जाएंगे। बाबा कहे, यह भी जानते हो जो कल्प पहले आए हैं वही आएंगे। थोड़ा भी सुनेंगे तो आ जाएंगे। सब इकट्ठे तो देख भी नहीं सकेंगे। तुम ढेर प्रजा बनाते हो। बाबा सबको थोड़े ही देख सकते हैं। थोड़ा बहुत सुनने से भी प्रजा बनते जाते हैं। तुम गिनती भी नहीं कर सकेंगे। बाबा कहे, प्रजा की तो तुम गिनती भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि कितनों को संदेश मिला है। बाबा कहे, तुम बच्चे सर्विस पर हो, बाबा भी सर्विस पर हैं। बाबा सर्विस बिगर रह नहीं सकते। रोज सुबह को सर्विस करने आते हैं। सत्संग आदि में सुबह को करते हैं। उस समय सबको फुर्सत होती है। बाबा तो कहते हैं, तुम बच्चों को घर से बहुत सवेरे भी नहीं आना है और रात को भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन दुनिया बहुत खराब होती जाती है। इसलिए गली गली में सेंटर ऐसे नजदीक होने चाहिए, जो घर से निकले सेंटर पर आए, सहज हो जाए। और आज है भी ऐसे ही। काफी नजदीक बाबा के घर बन गए हैं, जिससे बच्चों को सुविधा हो। बाबा कहे, तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी, तब राजधानी स्थापन होंगी। बाप समझाते तो बहुत सहज हैं। यह राजयोग द्वारा स्थापना कर रहे हैं, बाकी यह सारी दुनिया होंगी ही नहीं। प्रजा तो कितनी ढेर बनती है, माला भी बननी है। मुख्य तो जो बहुतों की सर्विस कर आप समान बनाते हैं, वही माला के दाने बनते हैं। अंडरलाइन करा रहे हैं बाबा कि माला का दाना कौन बनेंगे? जो बहुतों की सर्विस कर आप समान बनाते हैं। बाबा कहे, लोग माला फेरते हैं, परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। बहुत गुरु लोग माला फेरने के लिए देते हैं कि बुद्धि इसमें लगी रहे। काम महाशत्रु है, दिन प्रतिदिन बहुत कड़ा होता जाएगा। तमो प्रधान बनते जाएंगे। यह दुनिया बहुत गंदी है। बाबा को बहुत कहते हैं, बाबा हम तो बहुत तंग हो गए हैं, जल्दी सतयुग में ले चलो। तो बाबा कहते हैं, धीरज धरो, स्थापना होनी ही है। यह खातिरें हैं, अर्थात निश्चित है कि स्थापना तो होनी ही है। यह खातिरें ही तुमको ले जाएंगी। बच्चों को यह भी बताया है, तुम आत्माएं परम धाम से आई हो, फिर वहां जाना है, फिर आएंगे पार्ट बजाने, तो परम धाम को याद करना पड़े। बाप भी कहते हैं, माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। यही पैगाम सभी को देना है, और कोई पैगंबर मैसेंजर आदि है नहीं। बाबा कहे, वो तो मुक्ति धाम से नीचे ले आते हैं, फिर उनको सीढ़ी नीचे उतरना है। जब पूरे तमो प्रधान बन जाते हैं, तब फिर बाप आकर सतो प्रधान बनाते हैं। तुम्हारे कारण सबको वापस जाना पड़ता है, क्योंकि तुमको नई दुनिया में जाना है ना। यह भी ड्रामा बना हुआ है। इसलिए बाबा कहते ना, तेरे भाने सर्व का भला, तुम्हारे कारण सर्व का कल्याण हो जाता है, क्योंकि तुमको नई दुनिया में जाना है। तो बाबा कहे, बच्चों को इस बात का बहुत नशा रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को
याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, इस देह के नाम रूप से न्यारा होकर देही अभिमानी बनना है। ऐसी चलन नहीं चलनी है जो सतगुरु की निंदा हो। दूसरा पॉइंट है, माला का दाना बनने के लिए बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। आंतरिक खुशी में रहना है कि हम राजाई लेने के लिए पढ़ रहे हैं। यह पढ़ाई है ही नर से नारायण बनने की। आज सतगुरु ने वरदान दिया, निरंतर याद द्वारा अविनाशी कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों के अधिकारी भव। निरंतर याद द्वारा अविनाशी कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों के अधिकारी भव। स्पष्टीकरण है, निरंतर याद द्वारा हर कदम में कमाई जमा करते रहो तो सुख, शांति, आनंद, प्रेम इन सब खजानों के अधिकार का अनुभव करते रहेंगे। कोई कष्ट अनुभव नहीं होगा। संगम पर ब्राह्मणों को कोई कष्ट हो नहीं सकता। यदि कोई कष्ट आता भी है तो बाप की याद दिलाने के लिए, जैसे गुलाब के पुष्प के साथ कांटा उनके बचाव का साधन होता है। इसलिए बाबा कहे, सदा सर्व गुणों से भरपूर रहो तो चाहे कोई भी तकलीफ, कोई भी बातें आएंगी, वह तकलीफ होते हुए भी तकलीफ का अनुभव नहीं होगा और ही बचाव का साधन महसूस होगा। आज का स्लोगन है, स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, अब शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ। स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, अब शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। बाबा कहे, जैसे साकार में देखा, लास्ट कर्मातीत स्टेज का पार्ट सिर्फ ब्लेसिंग देने का रहा। बैलेंस की भी विशेषता और ब्लेसिंग की भी कमाल रही। ऐसे फॉलो फादर, सहज और शक्तिशाली सेवा यही है। अब विशेष आत्माओं का पार्ट है ब्लेसिंग देने का, चाहे नैनों से दो, चाहे मस्तक मणि से दो। बाबा कहे, बच्चों को बाप समान बनना है। किसमें बनना है? जैसे बाबा ने बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग देने की सेवा किया, ऐसे बाबा कहे आप बच्चों को भी यही सेवा करने की आवश्यकता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।